So you got this point? Yes, sir. Okay. Okay. So today's discussion is income recognition. What do you mean by income recognition? Question could be, क्वेश्चन ये आ सकता है, स्टेट द रूल्स ऑफ इनकम रिकॉग्निशंस फॉर बैंकिंग कंपनीज। मतलब जो बैंकिंग कंपनीज है वो इनकम रिकॉग्निशन के रूल समझाओ, और राइट ए नोट ऑन इनकम रिकॉग्निशन। इनकम कब रिकॉग्नाइज हो, व्हाट डज इट मीन, इनकम रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। इनकम रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। इनकम रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है वो बताओ मुझे। कोई बोलेगा मतलब इनकम रिकॉग्निशन मतलब वो वर्ड क्या है, वो वर्ड क्या है। चलो चलो मैं बता देता हूँ। सब कंफ्यूज है या देना नहीं चाहते हैं या आराम में है, पता नहीं, या नहीं आता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो व्हाट इज इनकम रिकॉग्निशन? इनकम रिकॉग्निशन इज नथिंग बट, सपोज यू सोल्ड समथिंग। आपका आपका मान लो कि एक शॉप है, राइट। ये शॉप है, आप कोई कस्टमर आ रहा है और बेचो, मतलब ये सामान बेचो, और बेच दिया, उसने पैसा दे दिया, पैसा दिया और सामान दे दिया सामने, तो ये इनकम आपने रिकॉग्नाइज कर दी है कि ये मेरी इनकम हो गई है, ये मेरी इनकम है अभी। मतलब आई कैन कंसीडर दिस इज माय इनकम। प्रॉफिट जितना भी हुआ वो मेरा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ये कैश सेल्स है, राइट। कैश सेल्स होता है ना, कैश सेल्स में। तो कैश सेल्स में क्या होता है कि जब हमको कैश मिल जाए और हमने सामान दे दिया, तब इनकम रिकॉग्नाइज हो गई, राइट। चलो, वो गुजराती में बोलते हैं ना झांगड़ माल, मतलब उसका क्या है, इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा? वो परचेज और बैक ऐसा कुछ होता है, मतलब सेल, सेल और बैक ऐसा होता है कुछ। मैं एक्चुअली भूल गया हूँ। इसमें क्या होता है कि मान लो कि यहाँ हमारी हमारी आनंद में एक शॉप है, और हम अहमदाबाद में किसी को बेचते हैं कि भाई तू ये सामान रख दे मेरा, और तू जो कस्टमर को बेचना, जितना बेच सके तो ठीक है, नहीं पसंद पड़े तो मुझे वापस कर देना। मतलब 3 महीने में अगर बेच सके तो बेचना। तो अभी यहां से सामान अहमदाबाद गया, कैन आई रिकॉग्नाइज एज ए इनकम? वो मेरी इनकम होगी? नहीं होगी। क्यों? कि जब ये कंफर्म करेगा भाई इतना इतना बिका, अब मेरा क्या होगा, इनकम रिकॉग्नाइज होगी। जैसे हम कंसाइनमेंट में करते हैं ना, कंसाइनमेंट में क्या करते हैं, कंसाइनमेंट में क्या करते हैं कि कंसाइनी को हम बेचते हैं, और कंसाइनी जब सेल करता है तब हम लिखते हैं कि हमारा सेल हुआ। कंसाइनी को बेचते हैं तब हमारा सेल नहीं हुआ। कंसाइनी जब बोलता है, जो एजेंट बोलता है कि भाई मैंने इतना बेच दिया, देन वी रिकॉग्नाइज द इनकम। समझ में आ गया ये? ओके। तो बैंकिंग कंपनीज का जो इनकम है कब रिकॉग्नाइज होता है, कब रिकॉग्नाइज होता है, मतलब कब माने कि ये मेरी इनकम है, राइट। तो उसके लिए इनकम रिकॉग्निशन का हमारा क्या है, हमारा थोड़ा रूल्स है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग कंपनीज की इनकम क्या होती है, इंटरेस्ट होती है कि नहीं, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किस पे मिलता है, तो हाउसिंग लोन पे मिलता है, राइट। कुछ भी और अदर लोन पे मिलता है, राइट। और कभी दूसरे भी बहुत सारे इनकम है, लेकिन मान लो कि हाउसिंग लोन दिया है, अभी इसका जो इंटरेस्ट है, एक तो ड्यू है, राइट, एंड दूसरा है रिसीव्ड है, राइट। और ड्यू है मतलब एक्रूड है, राइट। एक्रूड और ड्यू है, मान लो एक्रूड और ड्यू है, मतलब दोनों दोनों अलग वर्ड है। और एक है रिसीव्ड। तो ये हाउसिंग लोन दिया है तो ये इनकम गिनी जाएगी कि नहीं गिनी जाएगी? फॉर एग्जाम्पल, मार्च और जून 2020 में कोरोना हो गया, लेकिन ये हाउसिंग वाला ना पैसा नहीं दे रहा है, उसका इंस्टॉलमेंट का पैसा ही नहीं भर रहा है, तो उस पे जो इंटरेस्ट है, तो शैल आई कंसिडर एज इनकम, राइट। वो इनकम होगा कि नहीं होगा, राइट, क्योंकि अभी उसने पे नहीं किया है, वो तो बस ड्यू हुआ है, राइट।
और कभी कभी मतलब बहुत एक पर साल, पर ईयर का अगर इंटरेस्ट है, पर ईयर इंटरेस्ट है, तो एक साल के बाद होगा तो एक्रूड एंड ड्यू है, लेकिन रिसीव्ड नहीं है। तो हमको ये इनकम गिननी चाहिए कि नहीं गिननी चाहिए, वो है इनकम रिकॉग्निशन का रूल। समझ में आ गया है सबको? तो कब होता है? तो इनकम रिकॉग्निशन का रूल ऐसा है, क्योंकि क्योंकि यहाँ देखो, ये जो हाउसिंग लोन है ना, कभी सिक्स इंस्टॉलमेंट तक उसको कुछ नहीं भर पाए, तो छह छह महीने से कुछ नहीं भर पाया, तो मुझे इनकम रिकॉग्नाइज करनी है कि नहीं करनी है एज ए बैंक, राइट? तो ये जो रूल है ना, वो रूल पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं बारी बारी आपको समझा रहा हूं, राइट? तो इनकम रिकग्निशन की पॉलिसी है, तो फर्स्ट है तो इनकम फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नॉट रिकॉग्नाइज ऑन एक्रूअल बेसिस। मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किसको पता है? मतलब हमने लोन दी, राइट, लोन दी, लेकिन उसका जो 90 डेज तक, मतलब क्या हुआ, 3 मंथ्स तक कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती है। उसमें भी स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, राइट, लॉस एसेट्स, ऐसा होता है, राइट। लेकिन 90 डेज का है ना, मतलब हमने कंफर्म कर दिया कि 3 मंथ तक उसने नहीं पे किया, तो वो एनपीए में जाता है। मतलब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, मतलब एसेट्स मतलब प्लांट मशीनरी ऐसा नहीं, लेकिन हम नहीं वो नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे जो एनपीए होती है, ये एनपीए होती है ना, उस पे मैं कहा गया दूसरा, राइट, जो एनपीए होती है ना, इज रिसीव्ड, एक मिनट, एनपीए होती है ऑन, वो जो रिसीव्ड होते हैं ना, रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो हम गिनेंगे इनकम। अगर एक्रूड है, एक्रूड है मतलब मान लो कि 10,000 का इंस्टॉलमेंट है, 10,000 का इंस्टॉलमेंट है, 10,000 का इंस्टॉलमेंट है, लेकिन भरा नहीं है, तो ये एक्रूड हो गया, ड्यू भी हो गया, लेकिन हमको रिसीव्ड नहीं है, तो विल नॉट कंसीडर एज इनकम। ये कहीं गुम हो गया, विल नॉट कंसीडर एज इनकम, इनकम नहीं गिनी जाएगी। लेकिन हमको मिल गया, मतलब जो परफॉर्मिंग एसेट्स है, दो एसेट्स होती है ना टोटल, जो हमारा एडवांसेस दिया है ना, इसमें दो पार्ट होते हैं, राइट, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक परफॉर्मिंग एसेट्स, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। परफॉर्मिंग एसेट्स जिसपे इंटरेस्ट रेगुलरली हमको मिलता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब 90 डेज से हमारा कुछ इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट नहीं मिलता है, तो वो एनपीए में जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर परफॉर्मिंग एसेट्स है, और वो बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स, राइट। तो स्टैंडर्ड एसेट्स एक्रूड होता है ना, एक्रूड मतलब चलो नहीं मिला है, नहीं मिला है, तो भी हम क्या करेंगे, वो रिकॉग्नाइज करेंगे एज इनकम, वो हमारी इनकम हो गई। लेकिन एनपीए मतलब 90 डेज हो गया है, तो उसके बाद वो रिसीव्ड होता है तभी, एक्रूड नहीं, रिसीव्ड होता है तभी हम क्या गिनेंगे, इनकम गिनेंगे। आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट, राइट। तो ये पॉइंट है वे, ये यहां से मैं समझाना चाहता हूं, राइट। तो इनकम फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज नॉट रिकॉग्नाइज ऑन एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस पे नहीं, कि भाई चलो मुझे नहीं दिया है, मुझे रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन वो मेरी इनकम है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, राइट। रिसीव्ड है, एनपीए है ना, रिसीव्ड है, हाँ है, तो वो तुम्हारी इनकम है, राइट। तो जब एक्चुअल रिसीव्ड है तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। हाउएवर स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होती है, जिसपे रेगुलरली हमारे जो लैंड किया है ना, वो बेचारा भर रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट सब भर रहा है,
राइट। तो वो एक्रूअल बेसिस पे जाएगा। एक्रूअल मतलब नहीं मिला है तो भी हम मान देंगे मेरी इनकम है, चलो थोड़ा एक महीने के लिए 40 डेज में नहीं मिला है तो भी मान लेते हैं कि हमारी इनकम है। राइट। तो ये जो हमने एडवांसेस दिया है ना उसके रूल्स है। मतलब कि हमने जो लोन दिया है कुछ भी दिया है 90 डेज तक नहीं आया है तो उसके बाद जो भी इनकम अक्रूड है वो इनकम नहीं गिनी जाएगी, लेकिन रिसीव्ड है उसके बाद भी रिसीव हो गया तो हम इनकम गिनेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड एसेट्स है, भर रहा है बेचारा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो नहीं मिला तो भी हम एक्रूअल बेसिस पे लेंगे। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस अगेंस्ट टर्म्स डिपॉजिट। जो टर्म्स डिपॉजिट, एनएससी, आईवीपी, केवीपी, मतलब कुछ लिया है हमने, राइट, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पे हमने लोन दिया है, राइट, तो may be taken to income account on due date provided adequate margin available to accounts। मतलब जो, मान लो कि आपने 1 लाख की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करके बैंक से लोन ली, तो बैंक क्या सोचेगी कि भाई 1 लाख तो नहीं देगा तो 1 लाख तो मिलेगा हमको, राइट। तो जो मार्जिन है उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब वो गिना जाएगा कि भाई इनकम है। नेक्स्ट है fees, commission earned by banks as a result of renegotiations or rescheduling outstanding debts to be recognized on accrual basis। मतलब ये मान लो कि आपने 4 इंस्टॉलमेंट नहीं भरे, राइट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बड़े थे आप नहीं दे पा रहे, तो आपको बोला जाएगा कि चल कोई बात नहीं, 10-10 हजार का नहीं, अभी 8-8 हजार का दे, लेकिन तुम्हारी जो टर्म पॉलिसी है ना, पॉलिसी मतलब जो लोन का है 15 साल के बाद, 15 साल के बाद और 20 साल में दे देना, तो 8 हजार दे देना, तो 8 हजार ये रीशेड्यूलिंग हो गई, राइट। तो रीशेड्यूलिंग हुई, इसका जो फीस और कमीशन है वो सब एक्रूअल बेसिस पे चलेगा, नहीं मिलेंगे तो भी हम ले लेंगे, राइट। एंड इफ गवर्नमेंट गारंटीज एडवांसेस, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ मतलब एडवांसेस के लिए गारंटी दी है, गवर्नमेंट बोले कि हम देंगे, ओके, देयर बाय एनपीए ऑफ इंटरेस्ट सच एडवांस इज नॉट टेकन इनटू इनकम अकाउंट इन द interest has been realized, this exemption this exemption if any granted only for the purpose of asset classification। मतलब जो गवर्नमेंट ने जो गारंटी जहां जहां दी है तो हम क्या करेंगे, वो इनकम में अभी नहीं ले जाएंगे, मतलब वो बाद में रखेंगे अनलेस द इंटरेस्ट हैज बीन रियलाइज। मतलब उसका भी कैश बेस पे होगा, मिला है तो लिखेंगे, नहीं मिला है तो नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ शायद फिक्स होता नहीं, जब मिलेंगे तब, मतलब कैश बेसिस पे। रिसीव्ड है लिख देंगे, रिसीव नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज एनपीए है तो रिसीव्ड है, एक्चुअल रिसीव्ड है तो ही हम कंसीडर करेंगे कि ये मेरी इनकम है। और एन और स्टैंडर्ड एसेट्स है तो क्या बोलेंगे कि भाई नहीं मिली है, एक्रूअल बेसिस पे ले लो, हम गिन देते हैं, राइट। कहीं कुछ गिरवी रख के हमारे पास लोन लिए तो हमको कैश बेसिस पे ले सकते हैं, मार्जिन तो अवेलेबल ही होता है, कैश बेसिस पे ले सकते हैं। कुछ रीशेड्यूलिंग का कमीशन मिलता है तो एक्रूअल बेसिस पे ले सकते हैं। और गवर्नमेंट का जो है वो कैश बेसिस पे नहीं पर एक्रूअल बेसिस पे लेते हैं, मतलब सॉरी कैश बेसिस पे लेते हैं, मतलब जब हम का रिसीव्ड हुआ तब हम लेंगे। आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट, राइट। तो सॉरी 90 डेज नहीं, वो 180 डेज, हाँ यहाँ जो बोला है ना 3 महीना नहीं 180 डेज, राइट। तो एनपीए का क्या रूल्स है, राइट। तो यहाँ 2004 से वो अभी 90 डेज हो गया है, जो मैं बोलता था ना वो 90 डेज से कुछ नहीं मिला है तो वो एनपीए में जाएगा। आउट ऑफ ऑर्डर कब बोलते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब कि जो हमारा 3 महीने से आगे की अवधि तक हमारा नहीं मिल रहा है, 3 महीने से, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिस किया, सेकंड इंस्टॉलमेंट मिस किया एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट मिस किया, इट मीन्स ये एनपीए है। और उसका जितना जितना आगे हो गया, तो ये 3 महीना नहीं मिला ना तो ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, मतलब
अभी सोचना पड़ेगा कि ये भाई देगा कि नहीं देगा, राइट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, लोन एंड एडवांस कैन बी क्लासिफाइड इन स्टैंडर्ड एसेट्स एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स होता है, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन हमको काम लगेगा जब हम प्रोविजन करेंगे। मतलब ये सब लोन मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले, वो कैसे डिसाइड होगा। तो उसका जो लोन एंड एडवांसेस, मतलब लोन दिया है या बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, जो भी हमने एडवांसेस किया है वो मिलेगा कि नहीं, उसका बैंक के हिसाब से, बैंकिंग रेगुलेशंस के हिसाब से हम क्लासिफाइड करते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स। जो रेगुलरली भर रहा है, जितने भी रेगुलरली इंस्टॉलमेंट आ रहे हैं वो स्टैंडर्ड एसेट्स है। और जो 3 महीने मतलब 90 डेज के ऊपर चला गया है तो उसको क्लासिफाई करेंगे स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट। तो ये क्लासिफिकेशन में स्टैंडर्ड एसेट्स तो क्या है कि स्टैंडर्ड एसेट्स इज वन विच डज नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होता ही नहीं है, बेचारा भर रहता है, तो उसकी जो लोन अमाउंट है उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एसेट्स। वहां नॉर्मल रिस्क इज अटैच, मतलब रिस्क है ही नहीं, राइट। ओके। तो सच एसेट शुड नॉट बी इन अ एनपीए, वो एनपीए नहीं है। जो एनपीए नहीं है वो स्टैंडर्ड एसेट्स है। जो रेगुलरली रूटीन सब होता है वो स्टैंडर्ड एसेट है। सब स्टैंडर्ड एसेट्स में हमने कितने पार्ट किए? 3 पार्ट। सब स्टैंडर्ड, सॉरी, एनपीए में कितने? सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स। तो 2005 का जो रूल्स है, तो विच हैज रिमेन एनपीए फॉर पीरियड मोर देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, राइट। तो 12 मंथ्स तक आपको नहीं मिला है तो वो बोलेंगे सब स्टैंडर्ड। इन सच केसेस द करंट नेटवर्थ ऑफ borrower, guarantor or current market value of the security charge is not enough to ensure the recovery। मतलब कुछ हमने हाउस लिया है, फॉर एग्जांपल उसके सामने हाउस लिया है, राइट। वो गारंटी इज नॉट इनफ। इन अदर वर्ड, इन एंड सच एसेट्स विल हैव वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस, राइट, दैट जॉपर्डाइज द लिक्विडिटी। मतलब ये बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल, तो बिल्डिंग के सामने उसने लोन ली है, लेकिन बिल्डिंग का वैल्यू है 5 लाख और हम हमारी जो लोन का वैल्यू है 4,50,000। तो ये बेच सकते हैं, लेकिन 5 लाख का हमको क्या मिलेगा? कम मिलेगा, राइट, क्योंकि वो सेकंड हैंड है या कुछ भी है। तो ये इनफ नहीं होता है, राइट। तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, राइट। तो बैंक विल सस्टेन सम लॉस और डेफिशिएंसी आर नॉट करेक्टेड। तो 12 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए हमारा कोई पेमेंट नहीं आया है, उसको हम सब स्टैंडर्ड बोलेंगे। एनपीए कब बोलेंगे? 90 डेज तक नहीं आया तो एनपीए में जाएगी। तो 12 मंथ्स तक नहीं आया इक्वल टू, ओके, मतलब 12 महीने से बाकी है, मतलब 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 12 महीना, तो उसको बोलेंगे सब स्टैंडर्ड। और उसमें कितना हमारा रिस्क कवर करना है और कितना प्रोविजन करना है वो हमको सीखना पड़ेगा। डाउटफुल डेट्स, बरोबर, और डाउटफुल एसेट्स, जो एनपीए में ये सेकंड है, डाउटफुल एसेट्स, ओके। तो मोर देन रिमेन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अभी 12 मंथ्स हो गया, राइट, 12 मंथ्स हो गया। ये लेस देन 12 मंथ्स है, ये सब स्टैंडर्ड है लेस देन 12 मंथ। अभी 12 मंथ्स हो गया तो उसको बोलेंगे डाउटफुल, क्योंकि 1 साल से बंदा नहीं दे रहा है पैसा, तो हमारा डाउटफुल होता है, राइट। तो वो 1 ईयर के लिए होता है, 2 ईयर के लिए होता है, 3 ईयर के लिए होता है, राइट। और हमने बोला है कि एनपीए कब तक लेना है? 7 साल तक हम रख सकते हैं, बाद में सेल करना है। लॉस एसेट, लॉस एसेट मतलब वो गया पैसा, अभी मिलने वाला ही नहीं है, मालिया भाग गया यहाँ से, राइट। तो लॉस एसेट इज वन वेयर लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक पर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर। पक्का हो गया कि ये देने वाला ही नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? लॉस एसेट्स बोलेंगे। अभी कितनी प्रोविजन है दोनों पे अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड एसेट्स एंड एनपीए पे कितना इनकम रिकॉग्नाइज होगा वो हम देखने जा रहे हैं। तो जो स्टैंडर्ड एसेट्स है वो इनकम एक्रूड पे कर सकते हैं, मतलब नहीं मिला है तो भी ड्यू है, हम कर सकते हैं। एनपीए पे रिसीव्ड है, एक्चुअल रिसीव, तो ही हम
रिकॉग्नाइज करेंगे। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस। अगर ये समझ में आ गया है तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2.1 of your pamphlet that we are going to discuss। चलो ये करते हैं। राइट। तो ऐसे ही इलस्ट्रेशन नंबर 2.1, गिवन बिलो आर द डिटेल्स। अभी एग्जांपल स्टार्ट हो गया है। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, मतलब हमने कुछ लोन दिया है और मतलब एडवांस दिया है, उस पे इंटरेस्ट है, उसकी डिटेल कॉमर्शियल बैंक की दी है ऑन 31/3/2002। ये इंटरेस्ट अर्न मतलब अक्रूड। अक्रूड भाई, इंटरेस्ट अर्न मतलब चलो मैंने 2 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया है, 2% है, तो 4,000 मेरा क्या हुआ, इंटरेस्ट अर्न हुआ है। राइट। अभी 4,000 मिला ना मिला अलग बात है। और ये क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो रुपीज इन लैक्स है। चलो यहाँ क्लासिफिकेशन दिया है, परफॉर्मिंग एसेट्स एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये दोनों क्लासिफिकेशन दिया है। राइट, परफॉर्मिंग एसेट्स एंड नॉन। तो परफॉर्मिंग एसेट्स में क्या क्या दिया है भाई, टर्म लोन दिया है 5 साल के लिए, 2 साल के, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट दिया है, बिल्स परचेज किया है। तो ये परफॉर्मिंग एसेट्स का रूल क्या बोलता है कि जो परफॉर्मिंग एसेट्स है मतलब जो रेगुलर है, उसका इनकम रिकॉग्निशन कैसे होगा। राइट, ये क्वेश्चन है। दूसरा है एनपीए है। एनपीए में भी टर्म लोन है, कैश क्रेडिट है, बिल्स पेबल। ये 90 डेज से दे नहीं रहे बेचारे, मतलब ये मतलब पे नहीं कर पा रहे। तो इसकी जो इनकम है 150, तो हमने गिना कि भाई 3 साल से, सॉरी 4 महीने से ये बाकी है, टोटल 150 हुआ है। राइट। तो ये जो इनकम है, इनकम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। राइट। सो फाइंड आउट द इनकम टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर एंड 31/3। तो इनकम टू बी रिकॉग्नाइज, इनकम कितना रिकॉग्नाइज करेंगे। तो हमारा रूल क्या बोलता है कि अगर परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये एसेट्स है, तो अक्रूड, अक्रूड बेसिस मतलब नहीं मिला है तो भी हमारा बनता है, चलो इनकम है हमारी। लेकिन एनपीए में एक्चुअल रिसीव्ड, तो रिसीव्ड कहाँ है, ये यहाँ है और ये यहाँ है। राइट। तो देखो 240 एक्रूड है, 160 मिला है, अभी नहीं मिला है चाहे तो भी, ये तो परफॉर्मिंग एसेट्स है, तो हम क्या गिन सकते हैं, ये इंटरेस्ट अर्न गिन सकते हैं। तो राइट डाउन आंसर, आंसर नंबर 2.1। राइट। एंड कॉमर्शियल बैंक। राइट। राइट, राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग इनकम recognize of CB कॉमर्शियल बैंक। एक ही स्टेटमेंट आएगा। राइट। चलो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर एंड अमाउंट कितना रिकॉग्नाइज करना है। चलो, चलो पहला क्या है, परफॉर्मिंग एसेट्स है ना। तो परफॉर्मिंग एसेट्स आप पूरा लिखना, हाँ आप पूरा लिखना, परफॉर्मिंग एसेट्स। तो टर्म लोन है, टर्म लोन। दूसरा है कैश क्रेडिट एंड ओडी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। राइट। बिल्स परचेस। राइट। इसमें ये परफॉर्मिंग एसेट्स है ना, तो इसमें कौन सा लेंगे हम, इंटरेस्ट अर्न, ये इंटरेस्ट अर्न हमारा मतलब ड्यू। तो 240 में लिख सकता हूँ, 1500 लिख सकता हूँ एंड 300 लिख सकता हूँ। राइट। तो ये इनकम रिकॉग्नाइज मेरी हो गई। लेकिन एनपीए जो है, एनपीए जो है, इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट जो एक्चुअल रिसीव्ड है वही लिखेंगे। मतलब यहाँ एनपीए में टर्म लोन है, सीसी एंड ओडी है एंड बिल्स परचेज है। तो इसमें कौन कौन से फिगर लेंगे, 10, 24 एंड 40। तो 10, 24 एंड 40, ये इनकम टू बी रिकॉग्नाइज, हम ऐसा गिनेंगे, इनकम, इतनी इनकम है। तो टोटल करके मुझे बताओ कि मैं पेम्पलेट लेके आऊं, मेरे पास नहीं है।
चलो कितना टोटल हुआ? ऐसा हवा हवा ही हो गया। 764। 764 सबका आ रहा है? मैं लिख रहा हूँ, हाँ? मुझे पता नहीं है। ये पेज नंबर 29 पे दिया है, राइट? ये पेज नंबर 29 पे दिया है, तो टोटल कर दो। नहीं इतना नहीं, टोटल टोटल ये 1500 है, 150 नहीं है, सॉरी। ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर। 2114। 2114। यस, 2114 सिम्स गुड। टू 2114 समझ में आ गया सबको? जो यस परफॉर्मिंग सर। एसेट्स है, परफॉर्मिंग एसेट्स है वो कौन सा लिया? एक्रूड बेसिस पे, जो हमने सीखा। और एनपीए का रिसीव्ड, मतलब एक्चुअल रिसीव्ड है वही इनकम गिनेंगे। मतलब ये इनकम स्टेटमेंट में जो इनकम बोलेंगे ना, इनकम, तो ये लिखेंगे इनकम। गॉट दिस पॉइंट? सबको समझ में आ गया ना? यस सर। चलो, यस सर। ये पेज नंबर 93 पे ये क्वेश्चन दिया गया है। आपको क्या करना है, ये मैं बड़ा कर देता हूं, आपको आंसर लिखकर मुझे बताना है, अभी मैं नहीं बोलूंगा। चलो, पेज नंबर 93 पे अगर आपके पास पेम्पलेट है, नहीं है तो यहाँ देख देख के चश्मे पहन लो और देख देख के मुझे बताओ कि क्या हो सकता है। पेज नंबर 93, मतलब वो जो राउंड किया है ना वो, हाँ? जो राउंड मैंने किया है 93 पे, मैं भी देख रहा हूँ 93 पे। चलो आंसर बोलो। 2800। करेक्ट आंसर। सब सब गिनना, मतलब ये सब लिखना। आंसर इज 2800। लो, आपको तो आ गया सब, सब आ गया। बहुत होशियार निकले सब। चलो लिखना, हाँ? मतलब ये एग्जाम्पल पेज 93 पे है, उसका सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं, राइट? अभी ध्यान रखना, हाँ? मतलब ऐसा नहीं है कि इसका टोटल प्लस इसका टोटल, ऊपर देखना मैं ऐसे ऐसे कर दूं तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इधर, इंटरेस्ट अर्न इधर, तो ये दोनों का टोटल, ये इसका जो परफॉर्मिंग एसेट्स है ना, उसका इंटरेस्ट अर्न पे आएगा, एनपीए का इंटरेस्ट रिसीव्ड पे आएगा। सब अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो प्लीज, वरना क्या होगा, वरना क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। चलो हो गया एवरीबॉडी? सुना ही नहीं दे रहा मेरे को तो। यस सर। यस सर। બધાને ખબર પડે ને? ઓકે, ગુડ 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 ગુડ, ચલો આ બધા જવાબ આપતા રહેજો, હા? તો આ ઉત્સાહ મારો વધે। ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, પેજ નંબર 43, डू इट योरसेल्फ एंड टेल मी द रिजल्ट। पेज नंबर 43, आंसर नहीं देखना, अगर दिया है तो भी आंसर नहीं देखना, पीछे भी दिया है। चलो कौन सीधा आंसर? 3126। एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। सॉरी सॉरी, कौन सा है? 3126 करेक्ट आंसर। चलो सबके सबको पता है ना, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर इज 3126। तो चलो समझाने की जरूरत नहीं है, अभी आपको सब आ गया। लिखना अच्छी तरह से, मेरे जैसा वेट मत उतारना, राइट? चलो हो गया ये 3126। अरे यार, इसका और इसका टोटल करना है, सिंपल है, राइट? 3126। आई होप दैट यू गॉट दिस। लिखो लिखो, आराम से लिखो, कोई मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है।
चलो जिसका हो गया मुझे बताए, हाँ प्लीज। डन है तो डन लिखो, ये एग्जाम्पल। यस, पटेल निपा 3126 करेक्ट आंसर। डन मानसी, गुड। चलो और, टोटल 32 लोग हो यार। मयूरी सुथार, गुड। चलो आगे। सब सुसुप्त अवस्था में है। ओके, किंजल जानकी डन, वेरी गुड। चलो, तो हैनी श्वेता, सो आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, राइट। चलो, गुड 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 गुड। अभी आगे तो गिनना पड़ेगा ना। पेज नंबर 43 पे ही दिया है ICWA फाइनल। अरे वाह, गिन लो चलो, ये गिन लो चलो। ये अगर आपके पास नहीं है तो मैं बड़ा कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, दिखेगा। पेज नंबर 43 पे जो दिया गया है वो आंसर आप मुझे बताना। 2114. करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। 2 1। સર ફર્સ્ટ સોલ્યુશન કર્યું એ જ છે ને તો સર 2 1 1 4। ફર્સ્ટ बोलो। સોલ્યુશન કર્યું એ જ છે ને સર આ हाँ, फर्स्ट सॉल्यूशन, बट अलग 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 जगह आएगी आपने ना, 2 1 1 4, બરાબર राइट। ओके, डन। चलो ये होमवर्क, हाँ चलो, पेज 101 ये होमवर्क है। और ये आप क्या करेंगे, अपने क्लासरूम में इसका सॉल्यूशन भेजेंगे मेरे को, राइट। इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। चलो, सॉरी सॉरी, ये का सॉल्यूशन भेजेंगे, राइट। तो ये होमवर्क है। क्लासरूम में आप क्या करेंगे, क्लासरूम में मुझे सबमिट करेंगे PDF, राइट। उसके 10 पॉइंट्स होंगे, राइट। 10 पॉइंट्स मतलब 10 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स मतलब उसका कन्वर्ट होगा जितना भी है, राइट। 10 पॉइंट्स ये आपको भेजना है, राइट। तो अभी मैं किसी को नहीं बोलूंगा, जिसने भी देखा है तो वो कर सकता है, राइट। उसको मार्क्स चाहिए वो सबमिट कर सकता है। तो पेज नंबर 101 पे जो दिया है वो होमवर्क में होगा। 10 पॉइंट क्लासरूम में आपको PDF सबमिट करनी पड़ेगी। एंड यू हैव 3 days, मतलब संडे, संडे 12 PM, सॉरी 12 AM, 12 AM मतलब रात को 12 बजे तक आपको सबमिट करना है। आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट। समझ में आ गया ना, ये करना है वो। ओके सर, समझ में आ गया है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें हम। नेक्स्ट पॉइंट, राइट। चलो, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोविजन ऑन लोन्स। प्रोविजन ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। प्रोविजन ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। तो आप अपनी है ना नोटबुक खोल के रखें, प्रोविजन फॉर लोन्स एंड एडवांसेस। तो एसेट कौन कौन सी है हमारे पास, एसेट्स कौन कौन सी है। तो एसेट्स मतलब ये लोन्स एंड एडवांसेस, राइट। तो जो एसेट्स है, लोन्स एंड एडवांसेस है, उसके दो पार्ट किए ना हमने। यस सर। एक क्या है, स्टैंडर्ड एसेट्स, स्टैंडर्ड असेट्स, वो जो परफॉर्मिंग एसेट्स है। एंड दूसरा है NPA। NPA ना, NPA का भी दो पार्ट है ना, सॉरी 3 पार्ट है, सॉरी 3 पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स। यही है ना, मैं दिखाता हूं चलो। कंफ्यूज हो गए आप तो। ये रहा, ये रहा लोन्स एंड एडवांसेस के स्टैंडर्ड एसेट्स, और NPA, NPA में सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स है। मतलब ये जो हमारा
एक साल से नहीं दे रहा है, एक साल से ऊपर से नहीं दे रहा है, 2 साल से ऊपर नहीं दे रहा है, 3 साल के अंदर नहीं दे रहा है, अभी कभी नहीं देने वाला है, ऐसी जो लोन है, तो ऐसे तो बैठे धरे बैठे नहीं रहेंगे ना हम कि भाई जब आएगा तब देना, 5 साल 15 साल 20 साल तक मैं राह देखूंगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसलिए इस पे क्या करना पड़ता है, प्रोविजन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्रोविजन। मतलब लॉस, जैसे बीडीआर करते हैं ना, बैड डेट रिजर्व, और बैड डेप्स करते हैं ना, तो ये प्रोविजन है। तो प्रोविजन कैसे कितनी कितनी होती है, वो लिख लो यहाँ, अपनी नोटबुक स्टार्ट करें। राइट। जो स्टैंडर्ड असेट्स होती है, स्टैंडर्ड असेट्स, स्टैंडर्ड असेट्स मतलब जिस पे रेगुलरली भरते हैं बेचारे, मतलब जो मध्यम वर्ग वाले हैं ना, वो रेगुलरली हमारा पैसा भरती है, तो प्रोविजन का जो परसेंट है ना, 0.40%। मतलब इतना प्रोविजन करना है, भले ही वो रेगुलरली भर रहा है तो भी एज पर रूल्स कितना प्रोविजन करना है, 0.40। मतलब जो स्टैंडर्ड एसेट्स है, रेगुलर भर रहा है, उस पे भी 0.40 करना है। सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड मतलब 1 साल तक नहीं होने वाला है, एनपीए हो गया, 1 साल तक नहीं होने वाला है, तो उस पे 15% करेंगे। कितना करेंगे, 15% करेंगे। ये लिख लेना है प्रोविजन। चलो, बाद में आता है डाउटफुल। डाउटफुल, डाउटफुल मतलब अला देगा कि नहीं देगा, ऐसा डाउटफुल। तो राइट डाउन फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, 1 साल नहीं दे रहा है तो क्या, 1 साल नहीं दे रहा है तो 25% हम प्रोविजन करेंगे। वन 1 ईयर तक। राइट डाउन फॉर 2 इयर्स, तो हम 40% करेंगे। तो लिख देते 2 to 3 इयर्स, 2 to 3 इयर्स डायरेक्ट में लिखवा देता हूँ। ओके। 2 and 3rd ईयर, 2 3 साल होते हैं तो 0.40%। समझ में आ गया, मतलब फॉर 2 to 3 इयर्स। ओके। फॉर मोर देन 3 इयर्स है, मतलब 3 साल से नहीं मिला है, तो 100% प्रोविजन। 1 लाख नहीं मिला है, चलो गया 1 लाख रुपया। तो ये पहला स्टैंडर्ड एसेट्स, दूसरा सब स्टैंडर्ड एसेट्स, तीसरा डाउटफुल एसेट्स, एंड चौथा लॉस एसेट्स। लॉस एसेट्स मतलब कभी भी ये 1 साल में भी बोलेगा कि नहीं है, अता पता नहीं है, पूरा एड्रेस चेंज कर दिया है बंदे ने, तो क्या करेंगे, नहीं मिलने वाला है तो 100% हम क्या करेंगे, प्रोविजन करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लिख लिया ये सब, प्रोविजन ऑन एडवांसेस। तो ये रूल है, और इसके रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स गिनेंगे। वी विल कैलकुलेट एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस। स्टैंडर्ड एसेट्स पे कितना है, 0.40%। 40% नहीं है, 0.40% है, चश्मे पेन लेना अच्छी तरह से। सब स्टैंडर्ड पे कितना है, 15%। डाउटफुल है तो 1 साल के लिए 25%, 2 से 3 साल तक के लिए 40%। लेकिन 3 साल के बाद, और इस बार के बाद 100% गया भाई, 3 साल नहीं पे करा तो अभी कब पे करेगा। और लॉस एसेट कभी भी हो गई तो 100%। ये हमको वोखिफाइड करना है, क्रैमिंग करना है, क्योंकि ये रॉ है ना, रूल्स है, इसमें तो कोई बोल नहीं सकता। राइट। समझ में आ गया आपको, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, लिख लिया ना सबने, Yes, sir. चलो लिख लिया है तो हम एग्जाम्पल गिनेंगे। राइट, व्हाई शुड वी स्टॉप। तो ये जो पुराना है ना, पुराना हम रहने देंगे, ठीक है, यही नया हम करेंगे। चलो, पेज नंबर 45 पे दिया है, पेज नंबर 45 पे, तो आपको तो यही ध्यान रखना है मेरे भाइयों। यस, पेज नंबर 45 पे इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। राइट। आपको होमवर्क भी मिलेगा नेक्स्ट 10 पॉइंट्स के लिए। From the following information, detailed advances of Zenith Bank Limited, calculate the amount of provision to be made in profit and loss account. Profit and loss account में कितने हम bad debts गिनेंगे, right?
फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2010। तो एसेट्स के टाइप कितने हैं, मतलब जो हमने एसेट्स के एसेट क्लासिफिकेशन क्या किया है, स्टैंडर्ड कितना है 10,000। 10,000 लोन जो दी है ना, वो बेचारे भरते रहे, कोई चिंता नहीं। सब स्टैंडर्ड 6,400। डाउटफुल 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो 1 ईयर, 2 ईयर, 2 and 3 years के लिए तो सेम रेट है, राइट। एंड मोर देन 3 years 1,100 है। लॉस एसेट कितना है, 3,000 है। तो हमको क्या गिनना है, प्रोविजन टू बी मेड। तो राइट डाउन आंसर। तो हमारा रूल्स तो पता हो गया ना, तो रूल्स में फिर से नहीं रिपीट करूंगा, यहां डायरेक्टली लिखूंगा। तो राइट डाउन आंसर नंबर 14, ज़ेनिथ बैंक लिमिटेड, राइट। क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायर्ड प्रोविजन। ओके, चलो हम स्टेटमेंट बना देते हैं, और हमको तो पता है क्या क्या कितना प्रोविजन करना है। तो ये अमाउंट है, ये प्रोविजन का परसेंट है, ये एसेट क्लासिफिकेशन है, इतना बनाना है भाई। तो ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर, राइट। इसका अमाउंट रुपीज इन लैक्स है, तो लैक्स, राइट। परसेंटेज ऑफ प्रोविजन जो मैंने सीखा है वो यहाँ आएगा, सिंपल। तो यहाँ प्रोविजन कितना होगा, ये लास्ट में है प्रोविजन, हो गया। चलो हमको तो है ना कॉपी करना है। पहला है स्टैंडर्ड, तो यहाँ स्टैंडर्ड लिखता हूं। स्टैंडर्ड एसेट्स कितना है, तो 10,000 है। तो स्टैंडर्ड एसेट्स पे मैंने कितना बोला है, कितना बोला है, 0.40%। यह 0.40%। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, 10,000 इंटू 0.40 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 40 40 आएगा, सिंपल। मतलब 40 लाख बाजू पे रखना है, भले ही रेगुलर भर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, ये सब स्टैंडर्ड 6,400 है। तो मैं यहां लिख रहा हूं सब स्टैंडर्ड। तो सब स्टैंडर्ड कितना है, 6,400। तो सब स्टैंडर्ड पे कितना परसेंट है, 15%। तो 6,400 इंटू 15% करो, 60। 960. करेक्ट, 960। ये तो आपको पता चल गया, राइट है। डाउटफुल डेट, डाउटफुल, तो डाउटफुल है, इसमें 3 पार्ट दिया है ना, देखो डाउटफुल में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर जैसा लिखा है हम वैसे लिखेंगे, भले ही ये कॉमन हो। तो डाउटफुल है, रखो फॉर 1 ईयर कितना है, 3,200, 3,200 है, देखो 3,200, राइट। फॉर फॉर 2 ईयर, और 3 ईयर्स, आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा लिखूंगा। तो ये है 1,800 और ये है 900, तो मैं आगे करूंगा इतना, राइट। चलो, फॉर 1 ईयर के लिए कितना है, डाउटफुल फॉर 1 ईयर 25%। जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हम प्रोविजन पे ज्यादा करेंगे। तो ये कितना हुआ, 800 लाख रुपीज करेंगे। तो यहाँ रुपीज इन लैक्स हो सकता है, राइट, इज इन लैक्स। चलो, 2 ईयर्स के लिए कितना है, 40%। 3 ईयर के लिए भी 40% है, 720, और ये 360, राइट। ओके सर, ये तो यहां तक आ गए। बाद में लॉस एसेट 3,000, तो यहां लिखेंगे लॉस एसेट्स, लॉस एसेट्स। तो लॉस एसेट्स कितना है, 3,000, उसका कितना है, 100। सॉरी, मोर देन, सॉरी ये रहेगा ना, मोर देन 3 ईयर्स रहेगा 1,100, सॉरी 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 सॉरी। यहां लिखो फॉर मोर देन 3 ईयर्स, वो कितना है, 1,100 है ना, रह गया ये तो, मोर देन, 1,100, उसका कितना, 100%, 1,100 गया खाते में से,
राइट। अभी आ गया, ये डाउटफुल हो गया ना, अभी आ गया लॉस एसेट्स है, राइट। वो बीच में मुझे नहीं दिखा चश्मे होने के बावजूद। तो लॉस assets. So loss assets is 3,000. Now 3,000, it's 100%. So 3,000 total. तो यहाँ लिखेंगे टोटल 6980. 80. 6980। आई होप कैलकुलेटर की मदद से आपने लिखे होंगे, अपनी आंखों की मदद से नहीं, राइट। तो ये समझ में आ गया सबको। चलो, स्टैंडर्ड एसेट्स पे कितना करना है? 0.40 सर। सब स्टैंडर्ड पे 15% सर। डाउटफुल इसमें पार्ट होते हैं सर, एक साल के लिए 25%, 2 to 3 years के लिए 40%, और 3 साल के ऊपर गया तो मतलब गया 100%। लॉस एसेट्स तो है, जितनी भी हमारी उसको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सिंपल सिंपल। समझ में आ गया ये सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, डन डन डन। चलो पेज नंबर 94 कैलकुलेट करके मुझे बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। पेज नंबर 94। और किसी के पास टेम्पलेट नहीं है वो ये चश्मे पहन कर दे सकता है। पेज नंबर 94 वाला मैं बड़ा कर रहा हूं, राइट। चलो, कैलकुलेट करके यू हैव 2-3 मिनट्स टाइम, बस 2-3 मिनट्स ओनली, और गिन के बताओ। स्टैंडर्ड एसेट्स 4,000। अरे सेम है क्या? नहीं है, अलग अलग है, सॉरी। Hundred one. कितना? 1501. सॉरी, 1501. 1501. करेक्ट आंसर। आंसर 1501। सबको अभी लगता है समझ में आ गया होगा। इतना प्रोविजन करना है। ये छोटे छोटे एग्जांपल है ना, जब हम बैलेंस शीट वाला पूरा गिनेंगे ना, फाइनल अकाउंट, तो आपको मिल जाएगा ये सब, राइट। ये कैलकुलेट करके हमको ऊपर लिखना होगा, मतलब ऐसे दिया गया होगा तो ये स्मॉल स्मॉल कैलकुलेशंस जो अभी के रेगुलेशन है उसके मुताबिक करना पड़ेगा, और बाद में हमको सेंड कर, मतलब ऊपर लिखना पड़ेगा प्रोविजन में। समझ में आ गया? यस सर। एक मिनट। चलो, अभी पेज नंबर लिखो सब। पेज नंबर 101 पे मैं फिर से शेयर करता हूं। चलो, ये गलत हो गया सर। असाइनमेंट के लिए मैं दे देता हूं, राइट। चलो, यहाँ पेज नंबर 101, 101 पे जो दिया गया है ना, उसका 10 पॉइंट्स है। 10 पॉइंट्स, राइट। 10 पॉइंट्स। तो क्लासरूम में आपको भेजना है इसका आंसर। ये आंसर गलत है, ओल्ड प्रोविजन से है, इसलिए मैं निकाल रहा हूं। पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 5,
यू नीड टू सबमिट इन अ क्लास में आपको सबमिट करना पड़ेगा। मतलब आज टोटल 20 पॉइंट्स का मैंने असाइनमेंट दिया है, राइट। आ गया समझ में सबको? यस सर। पेज नंबर 102 सबमिट नहीं करना है, लेकिन HW है, राइट। पेज नंबर 102 का क्वेश्चन नंबर 7 HW है, राइट। पेज नंबर 103 HW है, सबमिट नहीं करना है लेकिन HW है। पेज नंबर 103 क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क। और बाद में नेक्स्ट टाइम पेज नंबर 46 वाला हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो लेक्चर नंबर ये 4 या 5 आ गया ना, आगे नेक्स्ट यहां से स्टार्ट करेंगे, राइट। परफॉर्मा दिखा, प्रोविजन वाला परफॉर्मा। हाँ, परफॉर्मा दिखा ना बाद पहले से, प्रोविजन वाला। ओके, प्रोविजन वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये ये रहा। स्टैंडर्ड एसेट्स 0.40%, सब स्टैंडर्ड 15%, डाउटफुल 25%, 1 ईयर के लिए होता है 2 एंड 3 ईयर्स के लिए 40%। सॉल्यूशन वाला जो स्टेटमेंट लिखा ना ऊपर, वो वाला। मतलब लास्ट एग्जांपल देना वो। शोइंग स्टेटमेंट शोइंग, वो हाँ लास्ट वाला एग्जांपल। ये रहा। मैं थोड़ा छोटा करके दूं आप, राइट, लिख सकते हो आप। ये स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अभी अभी देखो, अभी लेट मी टेल यू कि जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट उसका मैंने ऑलरेडी लिंक भेज दिया है, आपके ग्रुप में है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट एंड आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट का जो वीडियो बना के आपको भेजूंगा। तो आपको क्या करना है, ये दोनों वीडियो देख लेना है, बिकॉज ये लेक्चर के बाद आगे जो लेक्चर आएगा बाद में हम डायरेक्टली एग्जाम्पल्स गिनने वाले हैं। तो फॉर्मेट में जो मैंने शॉर्टकट मेथड से बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझाया है और शर्मा ब्रदर्स ने ऑलरेडी शेयर किया है, तो आप वो पढ़ लेना, मतलब कंप्लीटली, और वो याद कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बना के आज मैं भेजने वाला हूँ, ये दोनों करके रखना, देन एंड देन यू कैन एंजॉय नेक्स्ट लेक्चर, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर के पहले ये दोनों कंप्लीट कर देना है। 30 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स, 50 मिनट्स में दोनों के फॉर्मेट आपको बेजुबानी याद रह जाएंगे। मतलब आप भूलना चाहोगे ना तो भी नहीं भूल पाओगे, राइट। तो जो है वो आप क्या करेंगे, वो सॉल्व कर देंगे, वो देख लेंगे, राइट। तो इसमें ये ब्लेंडेड लर्निंग होती है, क्योंकि आपको वो देख के भी, मतलब उसके लिए मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, राइट। इसलिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के मैं भेज रहा हूँ। तो बैलेंस शीट का वीडियो ऑलरेडी आपका लिंक मिल गया, आपको देख लेना। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, राइट, वो हम अभी आज या कल आपको मिल जाएगा। वो होगा तभी आगे के जो चैप्टर्स के जो एग्जाम्पल्स है वो आपको पक्का आएगा, वरना कहाँ आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये सब क्वेश्चन रहेंगे, राइट। तो वो दोनों देख लेना। आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट एंड आपको ये बैंकिंग में